देखो, ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक है, आप देख सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज हम बनाने वाले हैं ये वाली कुर्ती। आप इसका लुक देख सकते हो। हम यही कुर्ती इस फैब्रिक में बनाने वाले हैं और दोनों नेक डीप में बनाने वाले हैं। तो चलो अभी उसकी जो कटिंग है वो स्टार्ट करते हैं। पर कटिंग स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? मेजरमेंट। तो पहले हम मेजरमेंट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम ड्राइंग बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम डीप नेक कुर्ती बनाने वाले हैं और जिसकी कुर्ती में बनाने वाली हूँ उसका मैंने मेजरमेंट लिख के रखा है। आपको भी अपना मेजरमेंट लिख के रखना है, या तो फिर आपका जिसका बना रहे हो उसका मेजरमेंट आपको लिख के रखना है। और यहाँ पे देखो मेजरमेंट में क्या क्या मैंने नोट किया है वो मैं पहले क्लियर कर देती हूँ आपको। तो यहाँ पे है लेंथ मीन्स लंबाई, फिर शोल्डर, आर्म होल, छाती, कमर, कमर लेंथ, फिर आएगा हिप, हिप लेंथ और स्लीव, आगे का गला और पीछे का गला मीन्स उसको कितना डीप चाहिए। और जो नेक का शेप है वो भी मेरा डिसाइड है कि आपको हमें नेक है ना ऐसा बनाना है, आपको जैसा बनाना है वो आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। उसके बाद इसमें कितना प्लस माइनस करना है तो वो मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। मैं जैसे कर रही हूँ ऐसे सेम टू सेम आपको अपना प्लस माइनस करना है और कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या है तो वो है मेजरमेंट। मेजरमेंट सबका तो सेम नहीं आ सकता, इसीलिए तो यहाँ पे अभी मैं इसमें जितना प्लस माइनस कर रही हूँ वैसे ही सेम टू सेम आपको अपना प्लस माइनस करना है। तो लेंथ में हम प्लस करेंगे 1.5 इंच। 1.5 इंच सभी साइज में फिक्स है। और फिर शोल्डर, तो शोल्डर डिवाइड बाय 2 इंच करेंगे हम। शोल्डर डिवाइड बाय 2। और नेक के हिसाब से हमें यहाँ पे शोल्डर माइनस करना होगा। तो वो कैसे करेंगे तो वो मैं यहाँ पे जब हम ड्रॉ करेंगे तभी मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि आपको कितना शोल्डर माइनस करना है। और फिर आर्म होल, तो आर्म होल का जो फॉर्मूला है वो हमारा इस हिसाब से रहेगा, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच, जो भी आएगा वो यहाँ पे आपको नोट कर लेना है। फिर छाती, तो छाती में हम 2 इंच लूजिंग देंगे। 2 इंच सभी साइज में फिक्स है। चेस्ट प्लस 2 डिवाइड बाय 4, यानी मेरा मार्किंग है वो आएगा 10.25। और कमर लेंथ में हम हाफ इंच प्लस करेंगे। और फिर कमर, तो कमर में हम लूजिंग देंगे 2 इंच। और जो भी आएगा वो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे। और फिर हिप लेंथ, तो हिप लेंथ में हम हाफ इंच प्लस करेंगे। और फिर हिप, तो हिप में भी हम 2 इंच लूजिंग देंगे और डिवाइड बाय 4। और लास्ट में है स्लीव, तो स्लीव में हमें कुछ प्लस माइनस नहीं करना है, जैसे वैसे सेम टू सेम वहां पे रख देंगे। और आगे का गला, तो उसमें भी कुछ प्लस माइनस नहीं करना है और पीछे में भी कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है। तो अभी हम इसका ड्राइंग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अस्तर ले लिया है और हम जो ड्रॉ बनाने वाले हैं वो हमारा डीप में है, तो हम दोनों साथ में कटिंग नहीं करेंगे जैसे हम पैक में करते थे। इसमें हमारी जो कटिंग है वो अलग अलग रहेगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले बैक वाला पार्ट बना रहे हैं और अस्तर में ही हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ। और फिर शोल्डर डिवाइड बाय 2 का मार्किंग करेंगे। यहाँ पे 2.5 सभी साइज में फिक्स है। 1 इंच हम डाउन करेंगे यहाँ से। 1 इंच भी सभी साइज में फिक्स है। ये दोनों मार्किंग को हम क्रॉस मिलाएंगे ऐसे और लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम आर्म होल का मार्किंग करेंगे यहाँ पे।
यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं जैसे अपना मार्किंग कर रही हूँ, आपको अपना मार्किंग करना है बस। फिर यहाँ से हम छाती का मार्किंग करेंगे, जो भी आएगा वो मार्क। और फिर यहाँ से मैं मार्जिन रख रही 1.25। आप चाहे तो ज्यादा या कम रख सकते हो। और फिर आर्म होल का शेप देंगे हम, पर आर्म होल का शेप देने के लिए हमें क्या करना होगा, शोल्डर माइनस, क्योंकि हमारा जो नेक है वो कैसा है, डीप, इसीलिए। तो शोल्डर माइनस करने के लिए हम माइनस चार्ट में देखेंगे। आपको भी इसमें ही देखना है कि आपका जो माइनस है वो कितने इंच आ रहा है। और हाँ, ये चार्ट आप सभी साइज में यूज कर सकते हो। यहाँ पे जो है मेरे नेक का मार्किंग है, मीन्स मेरा नेक फ्रंट है वो स्क्वायर, बैक है वो राउंड। आपको अपना चेक करना है कि आपका जो नेक है वो किस में जा रहा है, स्वीट हार्ट है, वी लीफ नेक है, या तो फिर वी है। फिर यहाँ पे जो मेरा बैक साइड है वो राउंड है, तो मैं इस लाइन में देखूंगी। और मेरा जो नेक डीप है वो मेरा है 8 इंच, तो मैं इसमें से देखूंगी, यहाँ पे आ रहा है 8 इंच, 7 और 9 के बीच में 8 इंच। और मेरा रेडी शोल्डर है वो 2.5 इंच है। तो ये सभी पार्ट मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो मेरा माइनस कितने इंच हुआ, 2.5 इंच। अभी जो माइनस निकला है वो मुझे पूरे शोल्डर में से माइनस करना है। तो मेरा पूरा शोल्डर है वो है 15। तो मेरा शोल्डर है वो 15 है। उसमें से मैं माइनस करूंगी 2.5 इंच और उसको मैं डिवाइड कर दूंगी 2, डिवाइड बाय 2, क्योंकि मेरा पार्ट है वो अनफोल्ड है। तो मुझे मार्किंग कितने इंच मिला, 6.25 इंच। आपको भी अपना मार्किंग ऐसे चेक कर लेना है। और इसमें से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं ऑफलाइन भी क्लासेस चलाती हूँ, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। उसकी मैं सारी डिटेल इसमें दे दूंगी, आप उसमें कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और मेरी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। और फिर हमारा जो मार्किंग निकल के आया है वो मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे। और इसी मार्किंग को ध्यान में रख के हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसी मार्किंग को ध्यान में रख के हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये सब प्रोसेस क्यों करना जरूरी है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि साइज के हिसाब से हमें कितना माइनस करना है और कितने इंच करना है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला बेस्ट रहेगा। आप सभी साइज का जो कटिंग है वो एकदम इजी तरीके से कर सकोगे। आपको सिर्फ इसकी मेथड याद रखनी है, बाकी साइज भी कोई भी हो, कोई चेंज नहीं है। उसके बाद हम आर्म होल का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से जो माइनस मिला है वो और चेस्ट लाइन दोनों का सेंटर पर मार्क, सेंटर से 0.25 इस तरफ मार्क करेंगे और 0.25 इस तरफ मार्किंग करेंगे। और साइज के हिसाब से हम क्रॉस मार्किंग करेंगे। तो साइज के हिसाब से हमारा क्रॉस मार्किंग है वो इस हिसाब से रहेगा। आर्म होल डार्ट मीन्स आपकी चेस्ट है वो 28 to 35 है, तो आपको मार्किंग करना है 0.75। अगर आपकी चेस्ट है वो 36 to 45 है, तो आपको मार्किंग करना है 1 इंच। और आपकी चेस्ट है 45 से कितनी भी प्लस है, तो आपको मार्किंग करना है 1.25 इंच। तो हमारी जो चेस्ट है वो इसके बीच में आ रही है, तो मैं यहाँ पे 1 इंच पे मार्किंग करूंगी। और मार्किंग को मिला के मैं आर्म होल का शेप ड्रॉ करूंगी। और फिर यहाँ से हम लेंथ का मार्किंग करेंगे। तो लेंथ में हम 3 या तो 4 इंच माइनस करेंगे, क्योंकि ये जो है हमारा अस्तर है। यहाँ नीचे की तरफ हम मार्क करेंगे और लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे।
और फिर स्ट्रेट लाइन से हम कमर लेंथ और हिप लेंथ दो मार्किंग करेंगे। कमर, ये दोनों मार्किंग को हम स्ट्रेट करेंगे। कमर लेंथ पर हम कमर का मार्किंग करेंगे। ऊपर जितना मार्जिन रखा है उतना ही मार्जिन हम नीचे की तरफ रखेंगे। और यहाँ पे हिप लेंथ पे हम हिप का मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हम 1 इंच मार्जिन रखेंगे। 1 इंच सभी साइज में फिक्स है। ये मार्किंग को मिला के हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ की जो लाइन है वो यहाँ पर जितना गैप हमारा है उतना ही सेम टू सेम गैप हम यहाँ पे मार्क करेंगे और ये मार्किंग स्ट्रेट मिलाएंगे। और फिर यहाँ पे नेक का मार्किंग करेंगे तो हमारा जितना नेक डीप मीन्स रेडी शोल्डर है उसमें हम प्लस 1 इंच करेंगे। 1 इंच सभी साइज में फिक्स है। और यहाँ से हम नेक डीप का मार्किंग करेंगे। आपका जितना नेक डीप है आपको उतने इंच मार्क करना है। यहाँ से स्ट्रेट लाइन, ऊपर से भी स्ट्रेट लाइन, पर मुझे नेक है वो थोड़ा फैलाना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर जितना गैप है मेरा यहाँ पे आ रहा है 2.75 तो मैं उसमें हाफ इंच प्लस करके यहाँ पे मार्किंग करूंगी 3.25। आप चाहे तो ज्यादा या कम कर सकते हो। और फिर यहाँ पे नेक का शेप ड्रॉ करूंगी। तो ये हुआ हमारा बैक वाला पार्ट। और अभी हम इसकी कटिंग देखते हैं, उसके बाद हम फ्रंट वाला पार्ट कटिंग करेंगे। यहाँ से हम स्ट्रेट कटिंग करेंगे। यहाँ से बैक वाला आर्म होल, यहाँ से जो लाइन पीछे वाली लाइन है वो यहाँ से स्ट्रेट, और फिर नेक। यहाँ से हम कट लगा देंगे। यहाँ से हम डोरी अटैच करने वाले हैं तो डोरी के लिए मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। ऊपर से मैं पहला मार्किंग करूंगी 2.5 इंच पे और मैं 1 इंच के गैप पे यहाँ पे डोरी लगाऊंगी। यहाँ पे मैं कट लगा दूंगी। तो ये हमारा बैक का पार्ट है वो कटिंग करके रेडी। अभी हम फ्रंट का पार्ट कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर शोल्डर डिवाइड बाय 2.5 इंच, 1 इंच डाउन, ये दोनों मार्किंग को मिला के स्ट्रेट। और फिर यहाँ पे हम आर्म होल का मार्किंग करेंगे और स्ट्रेट। फिर हम यहाँ पे छाती का मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम आर्म होल का ड्रॉ बनाने के लिए हमें क्या होगा, शोल्डर माइनस, तो शोल्डर माइनस चार्ट में से हम देख लेंगे हमारे जो फ्रंट नेक है वो स्क्वायर में जा रहा है तो ये मेरा पहला वाला नेक रहेगा। और मेरा नेक डीप है वो मेरा है 6 इंच, तो मैं इसमें से चेक कर लूंगी जो 6 इंच है वो किस में जा रहा है, तो इसके बीच में आएगा। और मेरा जो रेडी शोल्डर 2.5 इंच, तो यहाँ पे मुझे माइनस कितना मिला, 1.5 इंच। और आपको अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा ए वाला वीडियो आप देख सकते हो जिसमें मैंने प्रॉपर तरीके से क्लियर किया है कि शोल्डर माइनस कैसे होते हैं। तो यहाँ से मैंने जैसे बैक में माइनस किया है वैसे ही मैं फ्रंट में माइनस करके डिवाइड बाय 2 करके यहाँ पे मार्क करूंगी।
इसी मार्किंग को ध्यान में रख के मैं स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ, स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ मार्क करूंगी। और फिर यहाँ पे मैं आर्म होल का शेप ड्रॉ करूंगी। उसके लिए मैं माइनस शोल्डर एंड चेस्ट लाइन दोनों का सेंटर पर मार्क। सेंटर से मैं 0.25 इस तरफ मार्क करूंगी, क्योंकि ये मेरा फ्रंट वाला पार्ट है। और साइज के हिसाब से क्रॉस मार्किंग जैसे हमने बैक में दिए वैसे हम सेम फ्रंट में भी देंगे। और ये मार्किंग को मिलाएंगे और आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से मैं लेंथ -3 इंच जो भी आएगा वो मार्क करेंगे नीचे। और यहाँ से वेस्ट लेंथ, कमर लेंथ एंड हिप लेंथ का मार्किंग करेंगे। ये दोनों मार्किंग को हम स्ट्रेट मिलाएंगे। और फिर यहाँ पे कमर लेंथ पे हम कमर का मार्किंग करेंगे। ऊपर जितना मार्जिन रखा है हम सेम नीचे भी इतना ही मार्जिन देंगे। और हिप लेंथ पे हम हिप का मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हम 1 इंच रखेंगे और ये मार्किंग को मिलाएंगे स्ट्रेट। और नीचे का जो पार्ट है वो यहाँ पर जितना गैप आ रहा है हमारा उतना ही गैप सेम हम नीचे की तरफ करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ। अभी हम नेक का मार्किंग करेंगे। रेडी शोल्डर +1 और यहाँ पे नेक डीप, स्ट्रेट लाइन, ऊपर से भी स्ट्रेट लाइन। यहाँ से मैं नॉर्मल क्रॉस देने वाली हूँ। मीन्स यहाँ पे मेरा जो गैप है उससे मैं 0.25 एक्स्ट्रा रखूंगी और नॉर्मल क्रॉस दे दूंगी। यहाँ से मैं शेप ड्रॉ करूंगी। शेप के लिए मैं हाफ इंच जितना ऊपर की तरफ मार्क करूंगी ऐसे, और यहाँ पे मैं शेप ड्रॉ करूंगी। इस मार्किंग को ध्यान में रख के मैं इसका सेंटर लूंगी। सेंटर से 0.25 ऊपर की तरफ मार्क करूंगी और यहाँ से मैं शेप ड्रॉ करूंगी। और फिर इसको हम कट करेंगे। तो हमारे कुर्ती का कटिंग हो चुका है। अब हम कपड़े पे कटिंग करते हैं। कपड़े पे कटिंग हो चुकी है, अब हम स्लीव तैयार करते हैं। यहाँ पे हम स्लीव का कटिंग करेंगे, पर उससे पहले हम जो स्लीव बनाने वाला पफ वाली बनाने वाले तो वो डायरेक्ट कटिंग नहीं होता। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक्स्ट्रा फैब्रिक। मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है। अभी हम इसमें स्लीव ड्रॉ करेंगे, उसके बाद कटिंग करके फिर हम मेन फैब्रिक में बनाने वाले हैं। इसीलिए तो यहाँ पे सबसे पहले हम मार्क करेंगे और उसको ध्यान में रख के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और फिर हमारी जो लेंथ है उसमें हम हाफ इंच 1 इंच प्लस करेंगे और यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैं 3.25 इंच पे मार्क करूंगी और इसी मार्किंग को ध्यान में रख के मैं यहाँ पे लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करूंगी। यहाँ का जो मार्किंग रहेगा वो हमारा इस हिसाब से रहेगा, मीन्स चेस्ट डिवाइड बाय 4 -1.5 जो भी आएगा वो यहाँ पे हम मार्क करेंगे। और हमने जितना कुर्ते में मार्जिन रखा है उतना मार्जिन हम यहाँ पे रखेंगे। और आपको सीन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने प्रॉपर तरीके से क्लियर किया है कि स्लीव का कटिंग कैसे होता है।
और फिर यहाँ पे हम बॉटम डिवाइड बाय 2 का मार्किंग करेंगे। ऊपर जितना मार्जिन रखा है उतना सेम टू सेम नीचे की तरफ मार्जिन रखेंगे और ये दोनों लाइन को स्ट्रेट मिलाएंगे। और फिर यहाँ से हम 1 इंच जितना एक्स्ट्रा छोड़ेंगे और यहाँ से हम शेप ड्रॉ करेंगे स्लीव वाला। इसको ध्यान में रख के हम हाफ इंच के गैप पे दूसरा जो मार्क है वो करेंगे और फिर इसकी कटिंग कर देंगे। हमारी बेसिक स्लीव, अभी आपको भी ऐसी स्लीव आपकी बना लेनी है, उसके बाद हम 1 साइड टॉप बनाने वाले हैं। और यहाँ पे हम इसको 4 फोल्ड कर देंगे हमारा जो फैब्रिक है उसको, और फिर हम इसको यहाँ से सेट करेंगे। और इसका कुछ फिक्स मार्किंग नहीं है कि आपको यहाँ पे कितने इंच गैप रखना है, आपको जितना पफ चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे मार्जिन रख रही हूँ 2 इंच, 1.5 इंच रख रही हूँ। और फिर यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी ऐसे। और यहाँ से हमें कितना गैप रखना है, तो आपको जितना पफ चाहिए उतना इंच आप गैप रख सकते हो। और इसको हम मिलाएंगे 2.5 इंच पे और यहाँ पे हम शेप ड्रॉ कर देंगे। और फिर इसको कट कर लेंगे। तो हमारी स्लीव का कटिंग है। अभी हम फ्रंट पार्ट का भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम हाफ इंच के गैप पे कट कर लेंगे अंदर का शेप। यहाँ से हम हमारा जैसा शेप है वैसा सेम टू सेम शेप हम अस्तर में ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा वाला अस्तर लेंगे, उसको 4 फोल्ड कर देंगे और हमारा जैसा शेप है हम ऐसा यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे। और फिर इसको ध्यान में रख के हम यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और फिर इसको स्ट्रेट मिला देंगे यहाँ पे। इसको हम कट कर लेंगे। और ये वाली पट्टी है जो हम यहाँ पे लगाने वाले हैं ऐसे। अभी हमारी कटिंग रेडी है। अभी हम कैनवास कटिंग कर लेते हैं नेक का। यहाँ पे मैंने कैनवास ले लिया है। अभी मैं इसको फोल्ड करूंगी घड़ी पार्ट से और जो मेरा ब्लॉक है इसको मैं यहाँ पे रखूंगी। यहाँ पे मैं पिन अप कर लूंगी। जैसा शेप है मैं वैसा ड्रॉ करूंगी यहाँ पे। इसको शेप को ध्यान में रख के मैं हाफ इंच के गैप पे दूसरा मार्किंग करूंगी और इसको ध्यान में रख के मैं 1 इंच पे दूसरा मार्किंग करूंगी। और ये जो हमारा डॉट वाला मार्किंग है उसको मैं कट कर लूंगी। तो हमारा बैक का नेक है। अभी मैं फ्रंट का नेक भी ऐसे ही ड्रॉ करूंगी और कटिंग करूंगी। अभी जो हमारा नेक है वो ड्रॉ हो चुका है। अभी हम इसको प्रेस लगा देंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अस्तर ज्वाइंट करेंगे। तो अस्तर ज्वाइंट करने के लिए नीचे का जो पार्ट है उसको मोड़ के मोड़ देंगे पहले। फिर उसके बाद हम सेंटर पर स्टिच लगाएंगे और ये सभी पार्ट पे स्टिच लगा के इसको ज्वाइंट कर देंगे।
यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट कर लेंगे। उसके बाद बैक पार्ट भी हम ऐसे ही ज्वाइंट कर लेंगे और एक्स्ट्रा वाला जो पार्ट है उसको हम कट कर लेंगे। तो ऐसे हम दो पार्ट रेडी करेंगे। उसके बाद हम नेक रेडी करेंगे। तो नेक रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे प्रेस से कैनवास चिपका दिया है, आपको भी चिपका लेना है। और उसके बाद 1/2 इंच के गैप पे हम इसको कट कर लेंगे दोनों नेक को। और फिर जो बाहर वाला पार्ट है उसको हम यहाँ से फोल्ड कर देंगे 0.25 इंच के गैप पे। हमारा जो कपड़ा है उसके ऊपर हम एक कैनवास वाला नेक रखेंगे और यहाँ पे जो कैनवास वाला पार्ट है वहां पे हम स्टिच लगा के इसको पैक कर देंगे। और फिर यहाँ पे हम कट लगाएंगे और इसको पलट देंगे। ऐसे ही हम बैक वाला भी नेक बना लेंगे। यहाँ पर हम लूपी लगाने वाले हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पे डोरी ली है और डोरी को मैं यहाँ पे एक जैसे गैप पे काट लूंगी। जितनी मुझे यहाँ पे लूपी लगानी है उतनी, आप चाहे तो कम या ज्यादा कर सकते हो। मैं यहाँ पे इतना रखने वाली हूँ, यानी मेरा जो ये मार्किंग आ रहा है वो 2 इंच आ रहा है। यहाँ पे लूपी काट के हमने जहाँ पे मार्किंग किया है ना यहाँ पे, वहां पे हम लगाने वाले हैं। और फिर लूपी लगाने के बाद हम इसको नेक से कवर कर लेंगे ऐसे। यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। यहाँ पर हम 10 स्टिच लगाएंगे। और फिर हमारे लोग को इस हिसाब से आने वाला है तो अभी हम इसमें डोरी लगा देंगे। और फिर यहाँ पे लगाने के बाद आपको जितनी डोरी चाहिए यहाँ पर उतनी रखनी है नॉट लगा के। और उसके बाद हम यहाँ पे टसन्स लगाएंगे ऐसे। यहाँ पे हम स्क्वायर में फैब्रिक काट लेंगे। इसका कुछ फिक्स नहीं होता है, छोटा या बड़ा काट सकते हो। मैंने यहाँ पे 3-3 इंच के काटे हैं। तो इसको क्या करना है, हमें इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके बीच में हम हमारी डोरी लगाएंगे और फिर से इसको हम फोल्ड करेंगे। यहाँ से हम लॉक लगा लेंगे और इस पॉइंट को ऊपर की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे ताकि वो हमारा पॉइंट ना बने। वहां पे एक्स्ट्रा वाला पार्ट कट कर लेंगे। और यहाँ पे हम देखो आपका टसन्स है वो कितना एकदम फिनिशिंग के साथ बना है, देखो एकदम परफेक्ट तरीके से। और आप चाहे तो इसमें दूसरा भी टसन्स यूज कर सकते हो। इसको भी ऐसे ही रखेंगे और यहाँ पे लॉक लगा लेंगे।
इसको भी फोल्ड कर देंगे। आप चाहे तो ज्यादा या कम लगा सकते हो। अभी ऐसे ही सेम टू सेम हम दूसरी थ्रेड पे भी लगा देंगे। देखो यहाँ पे हम शोल्डर है वो ज्वाइंट करेंगे, तो शोल्डर ज्वाइंट करने के लिए हम राइट फैब्रिक के ऊपर राइट रखेंगे ऐसे, और फिर यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे, पर नीचे का जो कैनवास है उसको हम ऐसे बाहर की तरफ निकालेंगे और यहाँ पे हाफ इंच के गैप पे हम स्टिच लगा लेंगे और फिर इसको हम ऊपर की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे। ऐसे ही सेम टू सेम दूसरा पार्ट भी ज्वाइंट करेंगे और फिर इसको हम पलट देंगे ऐसे। आप चाहो तो यहाँ पर सिलाई लगा सकते हो, पर मैं सिलाई नहीं लगाऊंगी, मैं फ्यूजिंग टेप लगाऊंगी क्योंकि उसका फिनिशिंग थोड़ा अच्छा आता है इसीलिए। या तो फिर हाथ स्टिच लगाओ तो आपका फिनिशिंग है वो वैसे का वैसा दिखेगा, इसीलिए। अभी हम स्लीव अटैच करेंगे यहाँ पे। तो स्लीव बनाने के लिए हम स्लीव को ऐसे ओपन करेंगे और फिर हमने जो पट्टी काटी थी उसको हम हाफ इंच के गैप पे लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ ऊपर का पार्ट है उसको हम मोड़ देंगे और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे पट्टी लग जाने के बाद हम आगे का जो पार्ट है हमारा वहां पे हम प्लेट लेंगे। तो प्लेट के लिए हम यहाँ पे मार्क कर देंगे कि हमें प्लेट इतने इंच पे चाहिए। मैंने यहाँ पर भी मार्क कर दिया है। अभी मैं यहाँ पर भी प्लेट ले लूंगी। तो अभी हम इसको अटैच करेंगे और उसके बाद हम स्लीव अटैच कर देंगे, फ्रंट का पार्ट फ्रंट में और बैक का पार्ट बैक में। ऐसे हमारा पफ बन जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी हम ज्वाइंट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हमने जितना मार्जिन रखा है यहाँ पे उतने इंच पे हम यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। अभी हम स्कार्फ फोल्ड करेंगे। तो स्कार्फ फोल्ड करने के लिए पहले हम हाफ इंच के गैप पे मोड़ेंगे, उसके बाद फिर से हम हाफ इंच के गैप पे फोल्ड करेंगे।
उसका सेम टू सेम हम दूसरा भी फोल्ड कर देंगे। उसके बाद ये चारों पार्ट को हम मिलाएंगे यहाँ पर ऐसे, और नीचे से जितना भी अनइवन होगा उसको हम ऐसे स्ट्रेट कट कर लेंगे। और यहाँ पर हम मोड़ देंगे। अभी मैं आपको कुर्ती का फाइनल लुक देखना है? मुझे पता है देखना ही है। चलो मैं उसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखो, ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक है। आप देख सकते हो, ये हमारा नेक है। देखो हमने नेक है ना कितना गहराई में दिया है यहाँ पर, फिर भी ये नेक है ना उठ नहीं रहा है, एकदम परफेक्ट तरीके से बैठ गया है। आप देख सकते हो, ये हमारे फ्रंट का पार्ट है, और ये पफ हमने जो बनाया था 1 इंच का। और फिर ये हमारे बैक का फिनिशिंग है। आप बैक का फिनिशिंग भी देख सकते हो। और हाँ, आपको इसका फिनिशिंग कैसा लगा आप मुझे कमेंट में लिख के भेज देना, और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।